चलो आज हम लोग पीरियोडिक टेबल के थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये क्वेश्चन है जिसमें पूछा हुआ है, एक ऑप्शन Cl है, सेकंड ऑप्शन नाइट्रोजन है, थर्ड ऑप्शन में ऑक्सीजन है और डी ऑप्शन में सल्फर है। तो पीरियोडिक टेबल में तो लोगों को मालूम है कि जब हम लोग लेफ्ट से राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब क्या होता है कि इसमें क्या बढ़ जाएगा, नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, माने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक टेंडेंसी है जो दो एटम को बीच में अट्रैक्ट करता है किसी भी मॉलिक्यूल्स के फॉर्मेशन में, या कोवैलेंट बॉन्ड से जो मॉलिक्यूल्स में जुड़े हुए रहते हैं। जैसे मान लो कि दो एटम है A और B, और यह दोनों एटम एक दूसरे से कोवैलेंट बॉन्ड बना के जुड़े हुए हैं, तो दोनों एटम एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन चाह रहे होंगे कि हम अट्रैक्ट करें। B चाह रहा होगा कि हम अट्रैक्ट करें और A चाह रहा होगा कि हम अट्रैक्ट करें। दोनों एटम के बीच में जो अट्रैक्शन की टेंडेंसी है, इसको पॉलिंग साहब ने बताया था, ये डेफिनेशन दिया था पॉलिंग साहब ने। तो बताया कि दो एटम के बीच में जो कोवैलेंट बॉन्ड बना हुआ है और कोवैलेंट बॉन्ड से जो कोवैलेंट का मॉलिक्यूल बना हुआ है या कंपाउंड बना हुआ है, उसमें दो एटम के बीच में जो अट्रैक्शन की टेंडेंसी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। तो बोलता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ना वो बढ़ता है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा भाई, एसिडिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर S कैरेक्टर होगा तो यह भी S कैरेक्टर भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, ऊपर से नीचे जाओगे तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगा, नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। एसिडिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, इधर जाओगे तो घट जाएगा। S कैरेक्टर क्या हो जाएगा, इधर जाओगे तो क्या हो जाएगा, वो घट जाएगा। मतलब तुम सीधे बोल सकते हो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है, मेटालिक कैरेक्टर का, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर का। अब तो लोगों को मालूम है कि हैलोजन जो होते हैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं। हैलोजन जो होते हैं वो क्या होते हैं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं। अब इसमें कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो तुम लोगों को लग रहा है कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? हैलोजन इसमें कौन है, क्लोरीन, क्लोरीन है। तो हम लोगों को अब देखना है इसमें कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है। तुम लोग उसका आंसर बना, क्या बनेगा तुम लोग के हिसाब से, बोलो। दूसरा क्वेश्चन जल्दी बनवाएं। क्या होगा, क्या होगा, हैलोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। हैलोजन्स के पास क्या होता है भाई, हैलोजन्स के पास क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है। इसका सबसे ज़्यादा कौन होगा, फ्लोरीन, तब कौन होगा, क्लोरीन, तब कौन होगा, ब्रोमीन, तब कौन होगा, आयोडीन। ठीक है ना। लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में याद रखना कि क्लोरीन तब कौन होगा, फ्लोरीन, तब कौन होगा, ब्रोमीन, तब कौन होगा, आयोडीन। इस बात को दिमाग में याद रखेंगे। अब यहाँ कौन है भाई बताओ तो, हैलोजन है, तो क्या होगा इसमें, तो अब देखो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन इस सेकंड पीरियड का है, क्लोरीन और सल्फर ये थर्ड पीरियड का है।
तो जब ऊपर से नीचे जा रहे हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रहा है, घट रहा है। तो तुम सल्फर को और क्लोरीन को, ये दो तो थर्ड पीरियड के एलिमेंट है। अब इसमें बच गया कौन कौन भाई, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, क्योंकि सेकंड पीरियड से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो थर्ड पीरियड के नहीं होंगे। तो ये दो को थर्ड पीरियड का एलिमेंट है और नाइट्रोजन ऑक्सीजन क्या है, सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। तो अब इसमें कौन ऑप्शन है, वेरी गुड। वहाँ फ्लोरीन होता तो फ्लोरीन का आंसर हम लोग देते, तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आंसर कौन होगा, ऑक्सीजन। आंसर नंबर तुम्हारा क्या हो जाएगा, क्लियर हुआ। वैसे तुमको छाटा हेलोजन देख के उसमें नहीं पहुंच जाना है। अब दूसरा है क्वेश्चन, द एलिमेंट यूरेनियम एटॉमिक नंबर 92 बिलोंग्स टू, पहला नंबर में बोलो, इसमें दिया हुआ है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। दूसरा नंबर पे ऑप्शन है नोबेल गैस। थर्ड नंबर में है ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और डी नंबर में है तुमको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या ऑप्शन होगा, कैसे होगा? अरे लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन तो इस ब्लॉक में भी होता है भाई, पी ब्लॉक में भी होता है, डी ब्लॉक में भी होता है। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन सब लास्ट वाले पीरियड के एलिमेंट्स में हो जाते हैं लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। तो उसे क्या मतलब है लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन? ये पूछा है कि किस माने कहाँ, किस ग्रुप माने किस फैमिली में बिलोंग्स करता है। तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कौन होते हैं, एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ऐसे ना बोलो। एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं भाई, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट होते हैं। यूरेनियम ना एस में होता है ना पी में होता है। अब नोबेल गैस में तुम लोगों को मालूम है कि हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन यह होते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स में तुम्हारा क्या होता है भाई, इसमें ट्रांजिशन एलिमेंट्स में स्कैंडियम होता है। स्कैंडियम से कहाँ तक होता है, जिंक तक। फिर इट्रियम से कहाँ तक होता है, कैडमियम तक, स्कैंडियम। इसके बाद क्या होता है, लेंथेनम। क्या होता है भाई, लेंथेनम। लेंथेनम से क्या होता है भाई, मरकरी तक। फिर उसके नीचे आओगे तो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट में कौन कौन होता है, 57 से लेके और कहाँ तक होता है, 100। लेंथेनाइट्स कितने होते हैं, तो 57 से लेके 71 तक। अब इसको क्या बोलते हो, लेंथेनाइट्स। क्या बोलते हो, 58 से मान लो, 57 तो लेंथेनम हो गया, कहाँ से 58 से 71 तक। इसको क्या बोलते हो, लेंथेनोइड्स। और फिर 90 से लेके 100 कहाँ तक, 3 तक, ये क्या होता है, एक्टिनोइड्स होता है। और लेंथेनाइड और एक्टिनोइड्स कहाँ होते हैं भाई, इसको क्या बोला जाता है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो अब बताओ, तो इसमें 92 है, तो 92 कहाँ आ रहा है, 90 के बाद आ रहा है। और ये कहाँ से कहाँ तक है बेटा, 90 से लेके कहाँ तक, 103 तक। कौन है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 92। किस में आ रहा है, ऐसे तुम देखोगे तब तुमको आंसर थोड़ा क्लियर ज़्यादा आएगा। समझ में आ रहा है ना। एक क्वेश्चन को हम करा ठीक है। उसके बाद बोल रहा है, तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। आर, यहाँ आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या समझोगे, फर्स्ट
आयोनाइजेशन एनर्जी। क्वेश्चन में तुम्हारा सेकंड नहीं दिया हुआ है, आयोनाइजेशन एनर्जी दिया हुआ है, तो क्या दिया हुआ है बेटा? फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी दिया हुआ है, और इसमें सीक्वेंस लगाने के लिए बोला है। ए नंबर में लिथियम, लिथियम से ज़्यादा बोला है बेरिलियम, बेरिलियम से ज़्यादा बोला है बोरॉन, बोरॉन से ज़्यादा बोला है कार्बन। दूसरा नंबर में बोला है लिथियम, वह जो है बेरिलियम है, बेरिलियम ज़्यादा है लिथियम से भी और बोरॉन से भी। अब बोरॉन ज़्यादा है किससे? कार्बन से। सी नंबर का ऑप्शन है लिथियम, बेरिलियम ज़्यादा बोरॉन से, अब बोरॉन कम किससे? कार्बन से। डी नंबर का ऑप्शन है लिथियम, फिर यहाँ दिया हुआ है बेरिलियम, फिर यहाँ दिया हुआ है यह ज़्यादा है किससे? बोरॉन से, और यह ज़्यादा किससे है? कार्बन से। दो का ऑप्शन नंबर सेम ही दे दिया है क्या? यहाँ दे दो, गलत क्वेश्चन है। यहाँ दे दो दोनों बोरॉन और कार्बन क्या है? इक्वल है, मान लो। तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का सीक्वेंस क्या होता है बताओ तो रियासिया? फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का सीक्वेंस क्या बताए थे तुम लोगों को? 8 7 5 5 6 4 2 3 1। यह फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का सीक्वेंस है। और सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी का क्या होगा? 1 8 6 7 5 3 4 2। यह सीक्वेंस होगा। अब देखो, मतलब पहले 8वां ग्रुप, तब 7वां ग्रुप, तो 5वां ग्रुप, तो 6ठा ग्रुप, तो 4था ग्रुप, तो तीसरा ग्रुप, तो दूसरा ग्रुप, तो पहला ग्रुप। इसमें ऑप्शन में कौन कौन है बेटा? लिथियम है, उसके बाद कौन दिया हुआ है? बेरिलियम दिया हुआ है। पहले लिथियम का निकालो, तो लिथियम किस फैमिली का है? 1s2 2s2 2s1 2s1, मतलब ग्रुप नंबर इसका कौन हुआ भाई? ग्रुप नंबर क्या हुआ? 1। उसके बाद कौन दिया हुआ है? बेरिलियम, तो 1s2 2s2, इसका ग्रुप नंबर क्या हुआ तुम्हारा? 2। उसके बाद क्या दिया हुआ है? बोरॉन, 1s2 2s2 2p1, ग्रुप नंबर क्या हुआ इसका? 3। उसके बाद कार्बन है 1s2 2s2 2p2, इसका ग्रुप नंबर क्या हुआ? 4। तो अब बताओ तो इसमें चौथा नंबर ग्रुप है, उसके बाद तीसरा नंबर ग्रुप है, उसके बाद दूसरा नंबर ग्रुप है, उसके बाद पहला नंबर ग्रुप है। चलो अब बताओ तो इसमें, अब इसमें कौन कौन ग्रुप तुम लोग के पास है? 1 है, उसके बाद कौन है? 2 है, उसके बाद कौन है? 3 है, उसके बाद कौन है? 4 है। तो सबसे ज़्यादा किसका होगा बताओ तो? कार्बन का। सबसे ज़्यादा किसका होगा? कार्बन का। उसके बाद किसका होगा? बेरिलियम का। उसके बाद किसका होगा? बोरॉन का। तब किसका होगा? लिथियम का। उसमें ऑप्शन देखो तो लिथियम का, लिथियम से ज़्यादा बेरिलियम है, बेरिलियम से ज़्यादा बोरॉन, बेरिलियम बोरॉन से ज़्यादा है, अब बोरॉन की कार्बन से ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा किसका होगा बताओ तो? 1 नंबर में कार्बन, उसके बाद बेरिलियम, तब किसका होगा? बोरॉन, तब किसका होगा? लिथियम। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन तुमको लग रहा है? सी नंबर ऑप्शन आंसर लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? सी नंबर। समझ में आया? आप तो क्वेश्चन बना लोगे ऐसे। आप लिख तो इसमें करेक्ट ऑर्डर ऑफ, चौथा नंबर का क्वेश्चन है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग आयोनाइजेशन एनर्जी इज। इसमें तो लोगों को एक टेबल दिया हुआ, एक दिया हुआ है ऑप्शन ए नंबर में Na से ज़्यादा किसका दिया हुआ है? P से ज़्यादा दिया हुआ है N से ज़्यादा दिया हुआ है Ne। फिर बी नंबर में ऑप्शन है Na से ज़्यादा किसका होगा? N, उससे ज़्यादा होगा P से ज़्यादा होगा Ne। सी नंबर का ऑप्शन दिया हुआ है Rb, तब दिया हुआ है K, तब दिया हुआ है Na, तब दिया हुआ है Li, उसके बाद दिया हुआ है डी नंबर ऑप्शन, उसमें क्या होगा? Na, तब दिया हुआ है Ne, तब दिया हुआ है P, तब दिया हुआ है N। अब इसको देखो तो तुम लोग क्या आंसर आएगा तुम लोगों के विचार से। हम समझाएंगे उसको।
कैसे? बोल इसमें ए नंबर आंसर तुम्हारा कैसे आ गया? क्या है उसमें निकालना, डायरेक्ट देख के बताओ ना। डायरेक्ट देख के बताओ तब ना चल रहे। कंपटीशन में जा रहे हो एग्जाम देने थे लोग, अब भले ए से बदल गई सी में आ गई। तुम्हारा बी है, बुझाओ न, बहुत बुझाओ तारा लोग। देखो इसको हम मिटा के बनाते, ठीक है। अब इसको हम तू लोग तब तक नोट करो ना, उसके बाद दूसरा बना देते। क्वेश्चन हम लोग यही ना लिखे थे, करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग आयोनाइजेशन एनर्जीज। कौन सा आयोनाइजेशन एनर्जी मंगाया, फर्स्ट की सेकंड? फर्स्ट। अरे उसमें नहीं लिखेगा, सेकंड लिख देगा। जहाँ भी आयोनाइजेशन एनर्जी मांगता है तो कौन सा आयोनाइजेशन एनर्जी मांगता है? पहला आयोनाइजेशन एनर्जी मांगता है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी मांगता है। क्वेश्चन है इसमें NaPnNe। उसके बाद बी नंबर में ऑप्शन है NaNPNe, ठीक है। तीसरा नंबर का ऑप्शन देखना कितना मस्त क्वेश्चन है। पहले RBKNaLi, डी नंबर ऑप्शन है NaNeP और N। अब इसमें हम लोग को यह देखना है कि ऑप्शन कैसे चुने। तो यह तो बेटा एक फैमिली का एलिमेंट है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। तो लोएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इन लोगों का होता है, ठीक है। लोएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होता है। इसमें इस 3 गो फैमिली में डिफरेंट एलिमेंट है। तो इसमें सोडियम है, फास्फोरस है, नाइट्रोजन है और नियोन है। तो सोडियम और फास्फोरस एक फैमिली के एलिमेंट हैं, मतलब एक पीरियड के एलिमेंट है। और सोडियम, नाइट्रोजन और नियोन एक पीरियड के एलिमेंट है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाओगे तो 1s2 2s2 2p6, मतलब यह थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। और इसका ग्रुप जो है वह पहला ग्रुप है। यहाँ जो है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, यह भी थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, लेकिन इसका ग्रुप नंबर जो है वह 15 है। लेकिन हम लोग जनरली क्या लिखते हैं, 5 यहाँ लिख रहे हैं खाली पीरियोडिक टेबल वो फार्मूला के लिए। नाइट्रोजन जो है 1s2 2s2 2p3, ये भी सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है और इसका भी ग्रुप नंबर 15 है, लेकिन इसको हम लोग जनरल क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नियोन जो है क्या भाई, 1s2 2s2 2p6, यह भी सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है। इसका ग्रुप नंबर क्या है भाई, 18, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 8। अभी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी वो लड़की बताई है कि क्या होता है, 8 7 5 6 4 2 3 1, एक पीरियड का हो गया। अब इसमें देखो तो 5वां नंबर है, अब पहला नंबर है इसमें, तो इसका मतलब है कि फास्फोरस का ज़्यादा होगा किससे, सोडियम से, ठीक है।
आयोनाइजेशन एनर्जी फॉस्फोरस का ज़्यादा होगा किससे? सोडियम से। और यहाँ जो सेकंड पीरियड का एलिमेंट है नाइट्रोजन से ज़्यादा होगा किसका? नियोन का। तो पहले हम लोग किसको अरेंज करेंगे? सेकंड देन थर्ड पीरियड अरेंज करेंगे। तो इसमें सबसे ज़्यादा किसका होगा भाई? नियोन, तब होगा नाइट्रोजन, तब होगा फॉस्फोरस, तब होगा सोडियम। जो ऑप्शन आपका होगा वही आंसर होगा। कौन है? अरे इस टाइप का आंसर कौन है? ये नंबर नहीं है। अरे ए में नहीं दिख रहा है तो उसका तो अपने खुद दिख जाएगा जो वो किस टाइप का दिख रहा है। समझ में आया? तो अलग अलग पीरियड का देगा तो पहले अलग अलग पीरियड से आपको छांटना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा, उसके बाद वह रूल आप यूज करोगे, क्योंकि यह रूल अलग अलग पीरियड के लिए। समझ में आया? और यह डी ब्लॉक में नहीं लगता है, एस और पी ब्लॉक की बात हो रही है। यह रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट के लिए, क्योंकि डी ब्लॉक में एलिमेंट्स में जो आयोनाइजेशन एनर्जी होता है उसमें लेंथेनाइट कंट्रैक्शन के कारण ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। ठीक है, अब उसके बाद क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज़ द लोएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। मांगा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैव लोएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, उसका सबसे कम किसका होगा? इसमें दिया हुआ है बेरिलियम, बी नंबर में दिया हुआ है मैग्नीशियम, और सी नंबर में दिया हुआ है कैल्शियम, और डी नंबर में दिया हुआ है रबीडियम। ठीक है, तो अभी हम लोग देखे हैं कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रबीडियम और सीजियम आओगे तो इसका आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगा। ठीक है, अब उसमें कह रहा है कि मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ऊपर से आओगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी इसका भी कम होगा। ठीक है, अब इसमें देखना है कि आयोनाइजेशन एनर्जी कैसे जाता है पीरियोडिक टेबल में। जब आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ता है और ऊपर से नीचे आते हो तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा? घटेगा। रूल नहीं है भाई, बहुत सारा इसमें चेंज है। जैसे बोरॉन में देखोगे, बोरॉन के फैमिली में देखोगे तो वो अलग है, कार्बन के फैमिली में देखोगे अलग है, नाइट्रोजन के फैमिली में देखोगे नाइट्रोजन ऑक्सीजन जो हैलोजेंस है उसका सेम जैसा होता है। अब इसमें यहाँ तो दिखा हुआ है कि रबीडियम से तो ज़्यादा इस तीनों का होगा, क्योंकि रबीडियम फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है और बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है। तो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट से इस सेकंड ग्रुप का एलिमेंट का ज़्यादा होगा। तो यह तो मामला ऑप्शन तुम्हारा ख़त्म हो गया। अब ऑप्शन क्या को बचा? 3 गो। तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम में सबसे ज़्यादा किसका होगा? अरे सबसे ज़्यादा किसका होगा? सबसे कम। तो सबसे कम किसका होगा? रबीडियम का। सबसे कम क्या होगा बेटा? रबीडियम का। और सबसे ज़्यादा किसका होगा बताओ तो? बेरिलियम का। तो सबसे कम किसका होगा? रबीडियम का। तो यहाँ रबीडियम का आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन है, बड़ा शानदार क्वेश्चन। हाँ देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग is correct order of इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसमें दिया हुआ है ये नंबर में फ्लोरीन का ज़्यादा होगा किससे? क्लोरीन से। और क्लोरीन का ज़्यादा होगा किससे? ब्रोमीन से। बी नंबर में दिया हुआ है
क्लोरीन का ज़्यादा होगा फ्लोरीन से और फ्लोरीन का ज़्यादा होगा किससे? ब्रोमीन से। सी नंबर में दिया हुआ है ब्रोमीन का ज़्यादा होगा किससे? क्लोरीन का। क्लोरीन का ज़्यादा होगा किससे? फ्लोरीन से। फिर दिया हुआ है चौथा नंबर में ऑप्शन कि फ्लोरीन का ज़्यादा होगा किससे? ब्रोमीन का। ब्रोमीन से ज़्यादा होगा क्लोरीन का। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्शन। क्या होता है भाई? इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट। हाइड्रोजन के पास क्या होता है? हैव हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? दे हैव 7 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर कहाँ वो वैलेंस ऑर्बिट। इसके वैलेंस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। ये चाहता है कि हम ऑक्टेट हो जाएं, माने किसके जैसा हो जाए? इनर्ट के जैसा। इसीलिए वह इलेक्ट्रॉन लेने के लिए ज़्यादा बेचैन रहता है। तो जिसको ज़्यादा बेचैनी है उसी को ना ज़्यादा अट्रैक्शन है। तो हैलोजन को सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन है। अब हैलोजन में रूल है, बोलता है पीरियोडिक टेबल में कि जब हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाता है? घट जाता है। इसका मतलब है कि अगर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का अगर हम लोग करें तो ऊपर से जाने के बाद इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है? घटता है। लेकिन ऐसा नहीं है। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होता है उसके पास d ऑर्बिटल होता है और फ्लोरीन के पास d ऑर्बिटल नहीं होता है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ज़्यादा होता है क्लोरीन के कंपैरिजन में। इसलिए क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी फ्लोरीन से ज़्यादा होता है। तो हैलोजेंस में बताया जाता है, हर कोई बता रहा होगा कि सबसे ज़्यादा क्लोरीन, तब फ्लोरीन, तब ब्रोमीन, तब आयोडीन। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन दिख रहा है तुमको? कौन आंसर है? कौन ऑप्शन है? तो इसमें ऑप्शन नहीं दिख रहा है। क्लोरीन के बाद बी होगा ना, ही बी है। क्लोरीन के बाद कौन होगा? फ्लोरीन। फ्लोरीन के बाद क्या होगा? ब्रोमीन। अच्छा, मेंडलीव के अकॉर्डिंग पीरियोडिक फंक्शन किस पर डिपेंड करता है? क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू मेंडलीव प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर। मेंडलीव ने क्या बताया था? मेंडलीव ने क्या बताया था कि द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। ऑफ देयर क्या बताया था? एटॉमिक मास या वेट आप लिख सकते हैं। अब मेंडलीव, मोसले ने क्या बताया था? मोसले ने क्या बताया था कि द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। तो बोला है इसमें कि मेंडलीव ने बताया था अकॉर्डिंग टू मेंडलीव प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट की, एटॉमिक नंबर की, एटॉमिक साइज की, एटॉमिक एनर्जी, एटॉमिक वेट। तो इसमें ऑप्शन मेंडलीव का क्या होगा भाई बताओ तो? एटॉमिक वेट। और इसमें क्या अगर पूछ दिया तो तू लोग क्या बोलेगा? एटॉमिक नंबर। क्या बोलेगा? एटॉमिक नंबर। तो उसमें प्रॉपर्टी जो होगा किस पर डिपेंड करेगा? एटॉमिक नंबर पर। और उसमें प्रॉपर्टी डिपेंड किस पर करेगा? एटॉमिक वेट पर। तो ऑप्शन होगा तो क्या हम लोग लगाएंगे? कह देगा एटॉमिक रेडियस, कह देगा एटॉमिक एनर्जी, उसके बाद कह देगा एटॉमिक साइज, उसके बाद बोल देगा एटॉमिक वेट। तो क्या आंसर होगा? एटॉमिक वेट। उसमें पूछ देगा एटॉमिक नंबर, कह देगा एटॉमिक रेडियस, कह देगा एटॉमिक एनर्जी, कुछ भी भर देगा तो उसमें क्या होगा? एटॉमिक। मोसले में क्या भरोगे? एटॉमिक नंबर। मेंडलीव में क्या भरोगे? एटॉमिक वेट। क्लियर हुआ? कह रहा है कि वेरिएबल वैलेंसी generally shows by, generally shown by, एक नंबर में दिया हुआ है ऑप्शन रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट।
भयंकर भयंकर आंसर दिया हुआ है, सीधे लिखो ना, हम लिख रहे हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स, दूसरा में पी ब्लॉक एलिमेंट्स, तीसरा में डी ब्लॉक एलिमेंट्स, चौथा नंबर में ऑप्शन है नॉन मेटल्स। पगलेट कहीं का, ये कौन है भाई? नॉन मेटल्स। तो पी ब्लॉक के एलिमेंट भी वेरिएबल वैलेंसी को दिखाते हैं, लेकिन सब नहीं। जिसमें इनर्ट पेयर इफेक्ट आता है वही पी ब्लॉक वाले दिखाते हैं, लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं वह ड्यू टू वैकेंट डी ऑर्बिटल सारे के सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं? वेरिएबल वैलेंसी को दिखाते हैं। जैसे स्कैंडियम 2+ हो सकता है, स्कैंडियम 3+ हो सकता है, Mn2+ हो सकता है, Mn3+ हो सकता है, Mn4+ हो सकता है, Mn5+ हो सकता है, Mn7+ हो सकता है। मतलब Mn का जितना इलेक्ट्रॉन हम लोग निकाल दें वेरिएबल वैलेंसी हो सकता है। तो इसमें ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है डी ब्लॉक एलिमेंट्स किस में रहते हैं भाई? डी ब्लॉक एलिमेंट्स में, लेकिन सभी के सभी नहीं दिखाते हैं। जिंक, कैडमियम, मरकरी जनरली नहीं दिखाते। मरकरी भी दिखाता है, मर्क्यूरस, मर्क्यूरिक, ठीक है, लेकिन जिंक नहीं दिखाता। जिंकस और जिंकी का ऐसा नहीं होता, लेकिन क्यूपरस होता है, क्यूपरिक होता है, फेरस होता है, फेरिक होता है, यह सब दिखाते हैं। पी ब्लॉक के एलिमेंट भी दिखाते हैं, लेकिन बोला जनरली सुन। तो जनरली कौन दिखाएगा भाई? डी ब्लॉक के एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट क्या दिखाते हैं? वेरिएबल वैलेंसी, माने एक से ज़्यादा वैलेंसी को कौन ब्लॉक का एलिमेंट शो कर सकता है जनरली? तो किसको बोलोगे? डी ब्लॉक के एलिमेंट्स बोलोगे। इतना क्लियर हुआ? चल इसको नोट करते हो, समझ में आ रहा है? इसमें लिथियम का किसके साथ रिलेशन है? मैग्नीशियम से। बेरिलियम का किसके साथ है? एल्यूमिनियम से। बोरॉन का किसका है? सिलिकॉन से। कार्बन का किससे? फॉस्फोरस से। तो देख, तो यहाँ मेटालिक कैरेक्टर तो यहाँ काम नहीं कर रहा है, यहाँ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन में तुम लोग क्या दिमाग में रखोगे? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के कारण डायगोनल रिलेशनशिप आता है। दूसरा क्या हो जाएगा? मेटालिक कैरेक्टर। बहुत सारा लोग बहुत तरह की बात बोलता है। तो एक क्वेश्चन डायगोनल रिलेशनशिप से है तो तुम लोग बना लोगे। अब इसमें क्वेश्चन क्या है सो देखो। बेरिलियम शो, देख क्वेश्चन है, बेरिलियम शो डायगोनल रिलेशनशिप, लाइट वो जलाओ सब, डायगोनल रिलेशनशिप विथ, इसमें दिया हुआ है ए नंबर में ऑप्शन मैग्नीशियम, बी नंबर में ऑप्शन दिया हुआ है एल्यूमिनियम, सी नंबर में ऑप्शन है सिलिकॉन और डी नंबर में ऑप्शन है लिथियम। बेरिलियम का मांगा है, तो बेरिलियम बी है। तो बेरिलियम क्या भाई? बी है। इसका किससे डायगोनल है बताओ तो? एल्यूमिनियम के साथ। आंसर तुम्हारा ये हो गया, हो गया कि नहीं हो गया? तो अब पूछ दिया, जैसे कह देगा कि बोरॉन सो डायगोनल रिलेशनशिप विथ दे दिया ऑप्शन में, बोरॉन का दे दिया। ए नंबर में दे दिया तुमको सोडियम, बी नंबर में दे दिया एल्यूमिनियम, सी नंबर में दे दिया सिलिकॉन, डी नंबर में दे दिया फॉस्फोरस। तो किससे हो जाएगा? सिलिकॉन से हो जाएगा। एक और क्वेश्चन है, हम तुम लोग को बताते हैं। कह रहा है लिथियम शो डायगोनल रिलेशनशिप, डायगोनल रिलेशनशिप विथ मैग्नीशियम, विथ मैग्नीशियम। कह रहा है कि लिथियम जो है ना मैग्नीशियम से डायगोनल रिलेशनशिप बना रहा है, किस कारण से? तो इसमें दिया हुआ है ए नंबर में दे हैव सेम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। ये तो बच्चा सबके दिमाग से पहले ही नहीं समझ में आएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी
सेकेंड नंबर में दे हैव सेम एटॉमिक साइज, दे हैव सेम एटॉमिक साइज। सी नंबर में ऑप्शन है दे हैव सेम आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या बेटा? दे हैव सेम आयोनाइजेशन एनर्जी। चौथा नंबर में है दे हैव सेम मेटालिक कैरेक्टर। कौन आंसर होगा? डी ऑप्शन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? वेरी गुड। इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो तू लोग बना लेगा। अब देख, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ गया कि बेरिलियम shows diagonal relationship with aluminium, अब इसमें दे दिया they have same ionization energy, they have same electron affinity, they have same electronegativity, और देगा they have same metallic character। तो अब देखो दो ऑप्शन में तुम्हारे पास है, यहाँ एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और दूसरा क्या है? मेटालिक कैरेक्टर है। तो तुमको फर्स्ट ऑप्शन क्या मारना है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। वहाँ मेटालिक कैरेक्टर को नहीं रखना है, क्योंकि ऑप्शन में आ गया तुम्हारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो मेटालिक कैरेक्टर नहीं देना। अगर नहीं रहेगा तब हम लोग क्या करेंगे? मेटालिक कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर हो जाएगा। समझ में आ रही बात? अब देखो, कह रहा है द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक, ये बहुत क्वेश्चन पूछता है, तो लोग बहुत फंसते हो। द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इच। अब क्या होगा बताओ? यहाँ बोला है NH2 NP1, बी नंबर में दिया हुआ है NH2 NP5, सी नंबर में ऑप्शन दिया हुआ है NS1, और डी नंबर में ऑप्शन है NH2 NP3। अब बताओ कि कह रहा है कि द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अब यहाँ समझाते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जाते हो पीरियड में तो क्या होता है? बढ़ता है कि घटता है? बढ़ता है। अरे बढ़ता है ना भाई, बढ़ता है कि ना? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जाओगे पीरियड में तो क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। तो अब देखो, तो S से P के तरफ जाते हो तो बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? S में क्या होता है बताओ तो? NS1, और क्या होता है? NS2। उसमें जाओगे तो क्या होगा? NS2 NP1, NS2 NP2, NS2 NP3, NS2 NP4, NS2 NP5। तो सबसे ज़्यादा किसका होगा बेटा? अरे सबसे ज़्यादा किसका होगा? NS2 NP5। क्या होगा? NS2 NP5। इसमें दिया हुआ है क्या ऑप्शन? कोई है NS2 NP5? कौन आंसर होगा बताओ तो? NS2 NP5 बना लोगे तुम लोग। फिर इसके बाद पढ़ के आओ, तो इसके बाद कुछ और अगला वीक में प्रैक्टिस कराएंगे, ठीक है? तब तक बीच में हम लोग ऑर्गेनिक का कल से अपना काम करेंगे।